आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलो अब सामने लो सर, ये जो बटन बनाए थे इसका स्क्रिप्ट। आज का हमारे पास टॉपिक है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पहले से एज इट इज जानते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है कि हमें असाइन कर देना, जैसे हमें कुछ चीजें दे देना। आप देखते हो कि असाइन असाइन का मतलब क्या होता है। देखो कभी कभी हमें असाइनमेंट भी मिलते हैं कॉलेजेस में, देखा होगा कि हाँ असाइन का मतलब होता है कि कोई चीज उनको लेके दे देना। तो वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू होता है, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारे मैथ में क्या होता था, मैथ में हमारी मैथ की जिंदगी कैसे होती थी। इक्वल टू का मतलब आरएचएस क्या होती थी हमारे पास, LHS is equals to RHS। ये होती थी ना कि दोनों साइड की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन हम जब जावास्क्रिप्ट में आते हैं, JS में, तो इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, या प्रोग्रामिंग में कहीं भी चेंज आते हो, जो राइट साइड की वैल्यू है ना, राइट साइड की वैल्यू RB वो किस में असाइन रहती है, लेफ्ट साइड में, LS में। मतलब क्या है, मैंने एक चीज बोला, राइट साइड की जो वैल्यू लिखी है ना, ये यहाँ पे वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू होती है। और इस साइड क्या होती है, वेरिएबल का नाम होता है। जैसा कि आप जानते हो कि लिखते थे ना लेट a is equals to 10, तो दूसरी साइड क्या हमारे पास वैल्यू है, और इस साइड क्या हमारे पास वेरिएबल का नाम। तो इसका मतलब होता है राइट साइड की जो वैल्यू है वो किसमें असाइन होता है, लेफ्ट साइड में। बस तो वही असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ने वाले। कोई बढ़िया वाली टॉपिक नहीं है। अगर जो हमको लिखना है कि 10 वाली वैल्यू किस में असाइन कर दो, x में, तो हम क्या लिखेंगे, x is equals to 10। बस इतना ही काम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो हो गया एक पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमारे इक्वल टू को हम इक्वल टू ना बोल के असाइनमेंट बोले। क्या बोले, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका नाम ही असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आज प्रोग्रामिंग 10 इक्वल्स टू x, a या x एरर हो जाएगा भाई। वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अभी हम करते हैं। राइट साइड में वैल्यू देना है सर, राइट साइड में वैल्यू देते हैं यार, ऐसा उल्टा नहीं। मैथ वाले को उसका क्या नाम अप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर पहला। और दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास क्या, ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन का क्या काम है, या आप ऐड एंड असाइन करोगे ना, ऐड एंड असाइन तो पहले जोड़ दे फिर असाइन कर दे। जैसे कि मान लो अब देखते हैं हम कि ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐड एंड असाइन क्या करता है, जोड़कर वैल्यू को असाइन कर देता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला क्या x, कोई x नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना, प्लस इक्वल्स टू 10। तो इसमें क्या होगा, मान लो इसकी पहले वैल्यू तो x इज इक्वल टू मैंने दिया हुआ था 0, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब क्या था, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स टू 10, इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी लाइन का मतलब होता है x बराबर x प्लस 10। इन दोनों लाइन का मतलब सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का यूज करोगे सेम ही रिजल्ट आने वाला है। मतलब x की वैल्यू में हमने x में 10 और जोड़ दिया। या तो हम शॉर्ट हैंड तरीका लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे समझ में आया। वैसे ज्यादातर यूज हम इससे क्या करते हैं कि हाँ जब हमारे पास दो तीन वर्ड में काम चल रहा है तो पूरा क्यों लिखने रहेंगे भाई। अब इसमें लिखोगे x इज इक्वल टू, फिर x प्लस 10 लिखोगे, और इसमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 10 मतलब वैल्यू अगर 10 से बढ़ानी है तो सीधा x प्लस इक्वल टू 10। तो इसी को बुलाया जाता है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, अगर हमको कुछ माइनस करके फिर असाइन करना है, मान लो कुछ घटा के फिर उसमें वैल्यू असाइन करवा देंगे, तो क्या करेंगे हम, माइनस इक्वल्स टू, मान लो x नाम का वेरिएबल है, इसमें माइनस इक्वल्स टू
10 कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, और इसका मतलब हुआ कि x बराबर x माइनस 10। ठीक, यही होता है सही। यानी x में क्या किया हमने, x में से 10 घटा दिया है और क्या हुआ कर दिया है, उसको फिर से उसी में असाइन कर दिया, किसमें, x नाम के वेरिएबल में। बस इतनी चीज है। x इक्वल माइनस 10 क्या x इक्वल माइनस 10 x इक्वल माइनस 10, x इक्वल x माइनस 10। क्या पूछा है? वैसे वो भी तो हो सकता है x इक्वल माइनस 10। हाँ, ये बताया माइनस x माइनस इक्वल्स टू 10, यही वाली वही चीज़। जैसे पहले वाले में बताए x इक्वल 10। चलते हैं अपने VS कोड पे। सबसे पहले एक VS कोड में आते हैं, यहाँ अपना फोल्डर ओपन करते हैं, इन द फोल्डर डेस्कटॉप JS। क्या हमारे पास है, असाइनमेंट, शिफ्ट 1 एंटर। मैं ऑन करता हूँ टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। क्या हुआ जी? अच्छा, IGN असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, तो सबसे पहले काम है हमारा स्किप टैग लगाना। यहाँ पे क्या करें, स्किप टैग, और स्किप टैग के अंदर यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट सपोज मैं a बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 10। a इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू मैंने कितनी दे दी, अभी ये शुरुआती वैल्यू है, इसी को बोलते हैं इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज मतलब हम शुरुआत में जो वैल्यू देते हैं ना, इसी को इनिशियलाइज करना बोलते हैं। इनिशियलाइज कर दिया मैंने 10 से। ठीक है, देखो a इज इक्वल्स टू 20। ठीक, अब देखो, अब इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर पैरेंथेसिस में a स्मॉल है, और मैं इसको एक बार के मिनिमाइज करता हूँ, फिर से गो लाइव करता हूँ। देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई हमारा 20। और वही अगर जो हम इसी को क्या करें, हम 10 से बढ़ाना चाहते हैं, मतलब और हम इसमें 10 ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड करना चाहते हैं, तो हम वही लिखेंगे a प्लस इक्वल्स टू 10। अब हम इस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देखेंगे। क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस के अंदर a। तो अब देखो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 30 आ रही है। क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 20 कितनी थी, यहाँ देखो 20 है ना, तो ये देखो इसमें को मैंने क्या कर दिया, 10 और जोड़ दिया। इसको एक और तरीका होता है, हाँ इस चीज़ को भी देख लो, इसका लिखने का एक और तरीका होता है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। क्या कर ले, a प्लस 10। ठीक है, तो ये होता है a प्लस 10। या तो हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर a प्लस 10 की a प्लस इक्वल्स टू 10, मतलब हम 10 जोड़ के और असाइन कर दें।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। और इस चीज़ को अगर जो मैं करके दिखाऊं तो एक बार के लिए देख लो, कोड में कोई एरर नहीं आएगा। मैं करता हूँ इसको कट और देखो अभी भी आंसर हमारा रिमेन 30 ही आ रहा है, कोई एरर आ रहा है। तो या तो हम सेम लाइन का कोड लिखे हैं, या तो हम इतना लिखे a इज इक्वल टू a प्लस 10, या फिर हम इसी चीज़ को क्या कर लें, इसी चीज़ को क्या कर लें a प्लस इक्वल्स टू 10, बस दो तरीके हैं। और इसको मैं कमेंट करके वहीं साइड में लिख देता हूँ, कमेंट और a इक्वल्स टू a प्लस 10। तो ये हो गया ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ये कौन सा था, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, क्या था ये। इसको मैं अलग करना चाहूँ तो एक डॉक्यूमेंट, एक br टैग लगाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट कंट्रोल जेड डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस में br टैग br। चलो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ये एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट देता हूँ मैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। और एक और br टैग में जस्ट यहीं पे लगा लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन से यहाँ br टैग लगा लेता हूँ। ठीक, तो क्या हुआ, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। तो इसमें क्या चीज़ थी कि हम एक ही चीज़ को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, फिर उसको किस में असाइन कर दे रहे हैं, ए वाले वैल्यू में। तो या तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास उसी को लिखने का तरीका है ये शॉर्ट हैंड तरीका, ठीक है। जो लेट ए का वेरिएबल बनाया है, हाँ फिर से उसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं है यहाँ पे, वो वाला वही, तो उसमें वो 20 वाला वो मतलब डिफाइन कर रहा है या पहले वाला 10 वाला। जानते नहीं को वैल्यू हमें अपडेट कर देनी है। यहाँ पे यहाँ देखो हमने ए पहले ए में क्या स्टोर कराया था 10, लेकिन हमने वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दी यहाँ पे बेस कर देगा, मतलब वही वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई। वही वैल्यू तो बार बार अपडेट हो रही है, यही नाम का वेरिएबल है ना, उसको अपडेट कर रहे हैं हम बार बार। उसमें हमने क्या कर दिया, a प्लस 10 कर दिया, उसमें 10 और जोड़ दिए, तो क्या हो गया 30 हो गया। सेम ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल। अब जब भी हम a को गेट करेंगे ना तो हमारे पास 30 आएगा। देखो एक बार और के लिए, एक बार और करने के लिए मैं अल्ट से ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। देखो अब 30 आएगा हर बार 30, क्योंकि वैल्यू अब चेंज हो गई है। 10 जोड़ के हमने दोबारा उसको क्या कर दिया है 20 कर दिया। एक बार तो हमने वैल्यू यहाँ पे अपडेट ही कर दी, और दूसरी बार मैंने क्या किया 10 जोड़ लिया। समझ गए, हो गया। तो देखो अब ऐसे होता है, ऐड करके देख ला, क्या करना, ऐड करना। क्या कह रहे थे जी, कोई कुछ कह रहे थे आप, आशीष कुछ कह रहे थे, क्या सो रहे थे, देखो अब हमारे पास कितनी वैल्यू है 30 है, और इसको हम मान जो हम 10 कम करना चाहते हैं, तो 10 कम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है a इक्वल्स टू a माइनस क्या करें 10, या तो हम इतनी लाइन लिखे और फिर कंट्रोल जेड और मैं क्या करता हूँ एंटर करता हूँ, एंटर, और फिर मैं इसको क्या करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर ए। तो अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है हमको 20। या तो घटाने का एक तरीका ये है, नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है a माइनस इक्वल्स टू 10, और इसको अब फिर इसके क्या कर ले हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस में a। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू
इन सबको सेपरेट करने के लिए मैं एक BR टैग यूज करता हूँ। मैं BR टैग यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक Ctrl+C Ctrl+V, और फिर यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लाइन के लिए एक और BR टैग ऐड कर देता हूँ। तो देखो अभी क्या चल रहा है, ये 20 में से माइनस हो गया 10। देखो यहाँ पे या तो इस वाली चीज़ से भी 10 देखो माइनस हुआ है, और इस वाली चीज़ से भी 10 माइनस हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? हाँ ऐसे ही गुणा भाग भी होगा। देखो और ये क्या था, इसका क्या नाम है, इस चीज़ को और देख लो एक बार के लिए। हम लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, क्या लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन। और फिर मैं एक BR टैग लगाता हूँ, Ctrl+V, मैंने पेस्ट किया हुआ था। तो देखो सब्सट्रैक्ट भी हो गया और असाइन भी हो गई। तो सब्ट्रैक्ट करके असाइन कर देना है, A माइनस इक्वल्स टू 10 लिख लो, या फिर इस लाइन को लिख लो। कौन सी वाली, ये वाली, दोनों का कोई अंतर नहीं है, सेम लाइन का कोड है। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो रही है ना क्या मैं कर रहा हूँ? क्या सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट ही दिया हुआ है, कोई और वर्ड यूज हुआ है? हाँ सब्ट्रैक्ट ही तो दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, मैथ की कॉन्सेप्ट है। ये Ctrl+V जब करते हैं ना तो क्लिपबोर्ड हमारा खुलता है, और ये इसकी हिस्ट्री ऑन करनी पड़ती है। तो यानी हम मैं जितनी भी चीज़ें कॉपी करूंगा ना सब यहाँ पे दिखेगा। जैसे मान लो एक लाइन मैंने कॉपी की, मान लो ये लाइन मैंने कॉपी कर लिया, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, और फिर से मैं देखना चाहूँ क्लिपबोर्ड पे मेरे क्या क्या स्टोर है, देखो दोनों लाइन्स आ गई। तो हिस्ट्री क्रिएट करता रहता है कि हम कितनी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। तो यानी हम एक साथ कई चीज़ों को कॉपी करके लिखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे Ctrl+V, यहाँ से Ctrl+V पहली बार ओपन करोगे तो टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन कर लेना हो जाएगा। Ctrl+V नहीं सॉरी विंडो V है, सॉरी विंडो V से विंडो दबा के विंडो V है, वी वैन V फॉर वैन, ठीक है। तो विंडो क्या हुआ यार, Ctrl+Z। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए बैक करता हूँ, और सब्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई एंड असाइन। मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहीं पे लगा देता हूँ, क्या एक नया या फिर यहाँ कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं वापस से विंडो भी किया, ठीक। अब यहाँ हाँ बोलो कुछ करें, विंडो भी फिर BR टैग, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, A माइनस A इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, A माइनस A मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेता हूँ। अभी के लिए वैल्यू 0 ही आएगी यार, और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है भाई ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर किसको पास कर दे, A को। तो अब भी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि अरे A की वैल्यू 0 हो गई है ना। अब उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करें तो भी तो 0 आएगी। दूसरी चीज़ को बचने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे
यहाँ पे 10 को 10 ना माइनस करके हम क्या माइनस करते हैं? 5 माइनस कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 50। ठीक है। और या तो हम एक तरीका और है, वही उसका शॉर्ट हैंड तरीका हम लिखते हैं कंट्रोल V, एक BR टैग लगाता हूँ और नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर A एस्ट्रिक इक्वल्स टू 10। देखो तो इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इससे भी आ जाएगा। ठीक है। या फिर हम इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर ले फिर प्रिंट करें, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। इतनी चीज समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख दे, नहीं तो इसको क्या करें, हम बाहर ही लिखे। क्या करें? देखो मैं यहाँ A लिख देता हूँ और मैं नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, A एस्ट्रिक इक्वल्स टू 10। हो जाएगा ना? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? बाकी साइड से ये रिपीट हो रही है बार बार, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ऐड कर रहा है, असाइन कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, असाइन कर दे रहा है, डिवाइड कर रहा है, असाइन कर दे रहा है, बस। खींच ले सर, हो गया। और एक और, अब ऐसे डिवाइड और मॉडुलस का भी निकाल लोगे क्या? हो जाएगा? कोशिश करेंगे। क्लिपबोर्ड हाँ इसमें केवल कॉपी दिखाएगा, पेस्ट भी दिखाएगा। नहीं, ओनली देखो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास इसमें अलग किया गया है, इसमें 2 वेरिएबल दिया गया है। देखो इसमें क्या लिया गया है, एक यहाँ पे हीरा सारपत है। सर इसके पहले जो बैच चलता है उसका हाँ हो सकता है छूटा है क्या? देखो यहाँ देखो इसमें थोड़ा सा अंतर किया गया है। जो हम A तो ले रहे थे वो E वाली वैल्यू थी, ठीक है, और जो B हम ले रहे थे ना वो A वाली वैल्यू थी। मतलब हम जो ये A प्लस और हम यहाँ 10 कर दे रहे थे ना, A प्लस इक्वल्स टू 10 कर रहे थे ना, वही वैल्यू 10 हमारी वाली यहाँ पे B है। बात समझ में आ गई? क्या इसमें चेंज किया गया है? देखो जैसे हम यहाँ पे कोड में कर रहे थे ना, यहाँ पे यहाँ पे देखो मैं A इक्वल्स टू 10 लिख रहा था ना, यहाँ पे 5 यहाँ 5 लिख रहा था, 10 लिख रहा था, ये लिख रहा था ना, यही वाली वैल्यू इसमें क्या कर दी गई है, यहाँ देखो y में स्टोर करा दिया गया, एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें y नाम का एक वेरिएबल बना के स्टोर कर दिया गया है। और y वाली सेम चीज लॉजिक यहाँ यूज हो रही है। देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे देखो x एंड y, तो y का मतलब क्या है हमारे पास 5 है, वही 5 है, और x का मतलब क्या है हमारे पास, यानी x वाली वैल्यू तो पहले भी हम यूज कर रहे थे, x की जगह हम क्या यूज किए थे, a यूज किए थे, ठीक। तो a नाम का वेरिएबल बनाया था, इन्होंने x नाम का बनाया, तो यहाँ x लिख रहे हैं, और प्लस यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे थे ना, सीधा सीधा वैल्यू दे रहे थे ना, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, एक y नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें स्टोर करा दिया है, बस इतना ही चेंज है। हो जाएगा ये? समझ में आ रहा है ना? हो गया? ये हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? टाइप हो जाएगा? छाप मत देना, लॉजिक समझ क्लियर है ना, तभी बताना है। जैसे मैंने 5 को डायरेक्ट वैल्यू ले रहा था ना, इस वैल्यू को इसमें क्या किया गया यहाँ पे
y में स्टोर करा दिया गया, बस इतना किया गया है। ठीक है, कर लेना कल अगर मुझे, ठीक है, वरना हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, यहाँ छूट गया थोड़ा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसके बारे में